नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में डॉक्टर देवराज। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बात की थी अज्ञेय के विषय में, इलाचंद्र जोशी जी के विषय में और जैनेन्द्र के विषय में। आज इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे डॉक्टर देवराज जी के विषय में। डॉक्टर देवराज जी का पूरा नाम है देवराज नंदकिशोर। इनका जन्म 1917 रामपुर यानी उत्तर प्रदेश में आता है। कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये एक आलोचक और मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी मुख्य रचनाएं हैं पथ की खोज, छायावाद का पतन, साहित्य और संस्कृति। माफ़ कीजिएगा, ये साहित्य है, इसमें एक मात्रा नहीं लग पाई है। साहित्य और संस्कृति, अजय की डायरी, संस्कृति का दार्शनिक विवेचन। कुछ अन्य जानकारी इनके विषय में। देवराज जी जो हैं मूलतः एक चिंतक हैं और उनकी साहित्य चिंता भी उनकी व्यापक संस्कृति चिंता के अंतर्गत उपलक्ष्य रूप में ही है। वे मानवतावादी परंपरा के विचारक हैं। आज हम सबसे महत्वपूर्ण उनके उपन्यास अजय की डायरी, जो एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, उसके विषय में हम थोड़ी सी बात करेंगे। अजय की डायरी जो उपन्यास है, यह मनोवैज्ञानिक शैली के साथ साथ डायरी शैली में लिखा गया उपन्यास भी माना जाता है। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज जी द्वारा लिखित डायरी शैली में लिखा गया नया उपन्यास है, जिसमें मनोविज्ञान को आधार बनाकर स्त्री पुरुष के आपसी संबंध में सामाजिक व अतिरिक्त अनुचित संबंधों का अत्यंत सजीव चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में उपन्यासकार ने आत्मकथात्मक शैली को अपनाकर पात्रों के व्यक्तिगत एवं चरित्र के अंशों को खोलकर डायरी के रूप में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि डॉक्टर देवराज मूलतः एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं और इस उपन्यास के माध्यम से उन्होंने अजय पात्र को लेकर एक ऐसे उपन्यास को गढ़ा है जिसमें मूलतः फ्रायडवादी विचारधारा हमें देखने को मिलती है, जो कि हमने मूलतः मनोविज्ञान में पढ़ी होगी। उपन्यास का उद्देश्य है प्रत्येक पात्र की कुंठा का सामान्य व असामान्य स्थितियों का विश्लेषण करना। उपन्यास में दो प्रमुख पात्र हैं, अजय और शीला। अजय, जो कि उपन्यास का नायक भी है, उसके जीवन में काम व प्रणय की विशेष भूमिका है। अजय एक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक है जो शीला को अपनी जीवन संगिनी के रूप में चुनता है। यद्यपि उसे वह विशेष नहीं जानता है, लेकिन फिर भी उससे वह विवाह कर लेता है। विवाह के बाद ही दोनों में टकराहट उत्पन्न होने लगती है, जिसका एक बड़ा कारण शीला के परिवार के अन्य सदस्यों का भौतिक रूप से संपन्न होना होता है और वह भौतिक संपन्नता और भौतिक सुख अजय अपनी पत्नी शीला को देने में असमर्थ होता है। इस कारण भौतिक सुखों की अथाह चाह और सामाजिक असमानता का शिकार होते होते अजय और शीला के आपसी संबंध चरमराने लगते हैं और भौतिकता की अग्नि में ही वह जलने प्रारंभ होते हैं। अपने दाम्पत्य जीवन से कटकर अजय अब एक नई महिला से जुड़ जाता है जिसका नाम हेम होता है और वह उसकी ओर आकर्षित भी होता है। उसके साथ एक वैष्णो देवी की यात्रा में भी जाता है। बहुत सारे क्षण वह एक दूसरे के काफ़ी निकटता से बिताते हैं। उन क्षणों में जो मनोभाव पैदा हुए हैं अजय के, उसमें भी हमको फ्रायड की जो काम ग्रंथि वाला जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है। मूलतः पूरे उपन्यास को अगर हम देखें तो हर जगह केंद्र और बिंदु केवल अजय और अजय की मानसिकता ही हमें देखने को मिलती है। हेम नामक महिला से जब अजय का तालमेल सही नहीं बैठ पाता और वह जो चाहता है उस महिला से वह उसे नहीं मिलता, तो वह वहाँ से हताश होकर अमेरिका चला जाता है और वहाँ एक वेश्या के संपर्क में आकर अपनी उस कुंठा को वहाँ पर वह समाप्त करता है।
इस उपन्यास में देखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि उपन्यास का प्रत्येक पात्र अपनी इच्छाओं को रिप्लेसमेंट के द्वारा पूर्ण करता हुआ दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, यह कहकर आप किसी दूसरी चीज़ को खा लेते हैं और कहते हैं कि अंगूर से बेटर तो यह है। इस तरह की प्रवृत्ति यानी रिप्लेसमेंट हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है, जो उपन्यास की इच्छा पूर्ति के सिद्धांत से जुड़ा हुआ भी प्रतीत होता है। यानी फ्राइड का जो सिद्धांत था इच्छा पूर्ति का, वह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अपनी प्रेमिका हेम के साथ किया गया उसका व्यवहार अब तक सामाजिक बंधनों के कारण दब गई उसकी अतृप्त काम वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसे अचेतन मन में छिपी लिबिडो इस कार्य के लिए प्रेरित करती है। अपने विषय में आत्मविश्लेषण करता हुआ अजय कहता है, मेरी ज़रूरत सिर्फ यह नहीं कि मैं उस प्रतिक्रिया को सही सही प्रकट करूं। मेरे अचेतन मन में शायद यह भी वासना है कि उस प्रतिक्रिया यानी जो भी प्रतिक्रिया है उसके सुख का मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुलकर उपभोग करूं। यानी अजय उपभोगवादी स्वच्छंद प्रवृत्ति जो एक व्यक्ति के अंदर होती है जिसको हम दबा कर रखते हैं, वह उन्मुक्त रूप से हमें अजय के व्यक्तित्व में दिखाई देती है। इस प्रकार अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की, तो अजय की डायरी में मनोविश्लेषण विधियों का सहारा लेकर मानवीय संबंधों और उसके मनोविज्ञान को समझने का बहुत ही बेहतर प्रयास डॉक्टर देवराज जी द्वारा किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो पूरा का पूरा उपन्यास है, यह डायरी शैली में लिखा गया उपन्यास है, जो ध्यान रखने वाली बात है। और इसका आधार फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद है। और इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, पथ की खोज, छायावाद का पतन, साहित्य और संस्कृति, अजय की डायरी, संस्कृति का दार्शनिक विवेचन। तो आज हमने डॉक्टर देवराज जी के विषय में बात की। मिलते हैं जल्दी ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।